हेलो मित्र, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी कला में देखा जाए साथियों तो जो आपका चैप्टर है वो है मुग़ल तथा दक्कनी चित्रकला से, यानी कि आप मुग़ल कला और दक्षिणी चित्रकला के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसका समय देखा जाए साथियों तो 1556 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक था। तो जितने भी प्रश्न हैं साथियों सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं साथियों। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपका पहला प्रश्न दिखाया जा रहा है, मुग़ल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो मुग़ल जो चित्रकला है किस शासक के समय में, कह रहा है कि किस शासक के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में या शाहजहां के समय में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न और वीडियो सभी अच्छे लगेंगे साथियों, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। तो आज हम लोग मुग़ल चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला संबंधित 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसका अगला दिन चलेगा। तो देखिए इसमें मुग़ल चित्रकला में जो चारों ऑप्शन है, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो यहाँ पे देखा जाए तो मुग़ल चित्रकला किस शासक के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी, तो वह शासक हो जाएगा आपका जहांगीर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा साथियों। अगला है जहांगीर के समय में चित्रकला पराकाष्ठा पर, उच्च पराकाष्ठा पर पहुंची थी साथियों। अगला है आपका मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी। कह रहे कि मुग़ल शैली जो थी, मुग़ल चित्रकला शैली थी, इसकी नींव को किसने रखा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो नींव रखने की बात आई है, मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी ना। तो यहाँ पे देखिए जो मुग़ल शैली की नींव के बारे में अगर कहा जाए साथियों तो चारों ऑप्शन में बाबर जो था ये तो चित्रकला में बहुत कोई रुचि नहीं रखा। इसके बाद इसका जो लड़का था हुमायूं, कुछ हद तक इसने चित्रकारी थी, सब सफ़ेद कबूतर के पंख को काट के चित्र बनवाया था, लेकिन वो भी उतना नहीं। 2 बार भारत में शासन किया तो भाग के चला जाता था। तो अगर देखा जाए तो हुमायूं का जो लड़का अकबर हुआ, यही पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से मुग़ल चित्र शैली की नींव को मजबूत किया और रखने में सिद्ध हासिल किया, कामयाबी पाया। तो ग वाला आंसर अकबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है मुग़ल चित्रकला किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई। कह रहे कि मुग़ल जो चित्रकला है 2 शैली हैं, किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई थी। फारसी और हिंदू, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो मुग़ल चित्रकला जो 2 शैलियों से मिलकर बनी हुई है, तो वो 2 शैली है आपके साथ में। इसमें से देखिए अब कापी पेन आप लेके जरूर बैठिए और अपना नोट करते सही 25 क्वेश्चन में से कितना आपका सही होता है। तो यहाँ पे आपका जो ग वाला आंसर होगा वो बिल्कुल सही जाएगा। तो मुग़ल जो चित्रकला थी 2 शैली से जो मिलकर बनी तो हिंदू और ईरानी शैली थी साथ में। अगला है साइबेरिया का बिरला सारस, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है। भगवान दास, केशव, मंसूर या मिस्किन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो साइबेरिया का जो बिरला सारस का चित्रण था या चित्र था किसने बनाया था। तो इसमें जो सबसे पशु पक्षी का जो चितेरा होगा साथियों मुग़ल काल का वही होगा। तो यहाँ पे देखिए पशु पक्षी का जो चितेरा था कौन सा साथी, तो मंसूर था। कौन सा साथी, मंसूर। तो साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था आपको मंसूर था, जो जहांगीर का समय का था। अगला शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया। एक चित्र है शेख फूल सूफी संत का, इस चित्र को किसने बनाया। मंसूर, अकारिजा, बिशनदास या मनोहर। ना शेख फूल सूफी संत को किसने चित्र किया था, तो इनका चित्र किसने बनाया था। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने देखिए। इसमें अगर देखा जाए शेख फुल सूफी का जो संत का जो चित्र बनाए थे वो थे आपके बिशनदास। कौन के साथ में, बिशनदास। इसे ग वाला आंसर यहाँ पे आपका सही जाएगा। अगला है मनोहर किसका पुत्र था। क्या कर रहा है प्रश्न में कि ये जो मनोहर है किसका पुत्र है। चारों में से मंसूर का, बरसाउन का, अकारिजा का या भगवान दास का। तो मनोहर के पुत्र को देखिए साथी, मनोहर किसका पुत्र था। तो 6 नंबर पे देखेंगे तो साथियों, तो 6 नंबर पे मनोहर जिसका पुत्र होगा वो
राइट आंसर होगा साथ में इसमें से बसावन का। मनोहर जो था वो बसावन का पुत्र था साथ में। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो जितने भी प्रश्न सब साथ में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं मुगल काल से संबंधित, जो चित्रकला टीजीटी पीजीटी आर टीएलटी नेट GRF KVS TS इसमें पूछे जाते हैं। तो आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है कह रहा है? अकबर की, बसावन की, अबुल फजल की या दसवंत की? तो 7 नंबर में देखेंगे साथ में, तो 7 नंबर में आईने अकबरी जो रचनाकार थे, जिसने रचना किया था, वो थे आपके अबुल फजल जी। कौन थे साथ में? अबुल फजल। अगला है जहांगीर के भाई शाह अब्बास। देखिए जहांगीर के भाई थे ना, जहांगीर के भाई जिनका नाम था शाह अब्बास। क्या नाम था उनका? शाह अब्बास। किस सभीह चित्र का निर्माण किसने किया था? कहानी में का सभीह चित्र, सभीह चित्र में पोर्ट्रेट होता है, व्यक्ति चित्र होता है। तो किसने इसका निर्माण किया, किसने इस चित्र को बनाया था? जहांगीर के भाई शाह अब्बास का चित्र और व्यक्ति चित्र था। बिशनदास, मनोहर, दसवंत, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर पर देखेंगे साथ में, 8 नंबर पर जो आपका राइट आंसर होगा, जहांगीर के भाई शाह अब्बास का जो चित्रकार थे, जिसने बनाए थे, वो आपके थे बिशनदास जी का सही हो जाएगा। अगला है नूरजहां का सबिहा किसने चित्र किया? मैं किसका सभी बात कर रहा साथ में? नूरजहां की। नूरजहां की सबिहा, सबिहा व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? अकारिजा ने, रहीम ने, मंसूर ने या बिशनदास ने? 9 नंबर पर देखें साथ में, तो 9 नंबर पर नूरजहां का सबिहा का जो चित्र था साथियों, इधर जहांगीर के शाह अब्बास का जो चित्र था, तो उसके जो चित्रकार थे दोनों के थे बिशनदास जी। यहाँ नूरजहां का सबिहा भी बिशनदास बनाए थे और जहांगीर के भाई शाह अब्बास का भी चित्र बिशनदास ने बनाए थे, व्यक्ति चित्र थे साथियों। अगला है किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मैं किसके संरक्षण में कह रहा है? हमजानामा का। किसका साथ में? हमजानामा का चित्रण हुआ। बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? तो हमजानामा का चित्रण किसके संरक्षण में हुआ था? तो यहाँ पे जो 10 नंबर का क्वेश्चन सही होगा साथ में, चारों ऑप्शन में देखिए आपका होगा, यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा अकबर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? कह रहा है हमजानामा के जो चित्र हैं वो कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त होते हैं? भारत से 4, 5, 6, 1। 11 नंबर पर देखेंगे साथ में, तो 11 नंबर पे भाइयों बहनों जो आपका राइट आंसर होगा, हमजानामा के जो कितने चित्र हैं जो भारत से मिलते हैं, वो आपके 6 चित्र थे हमजानामा के जो भारत से मिलते हैं। तो ग वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है आपका दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो थोड़ा एक इजी क्वेश्चन होता है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर? तो दीन इलाही जो धर्म था साथी, इसको चलाने वाले जो शासक थे वो आपके थे अकबर जी। कौन थे साथ में? अकबर जी। अगला है अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि तो मुगल काल जो है इतिहास की घटना, इतिहास से संबंधित क्यों से टीजीटी पीजीटी कला में पढ़ा रहे हैं सर? तो साथियों देखिए, अगर आप देखेंगे तो इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास, मुगलकालीन इतिहास से ज़्यादा जो आर्ट में चित्रकला से कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं किसी न किसी वर्ष में। कभी कभी इतिहास से ज़्यादा रहता है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, ये सब। तो कभी कभी पाश्चात्य कला से पूछते हैं। तो दोनों का सम्मिश्रण है साथियों इस कला में, आपकी जो यूपीटी की कला होती है। तो यहाँ पे अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा की बात हो रहा है साथियों, अकबर ने बनवाया था। पहला प्रश्न यहाँ निकल कर आ रहा है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। तो आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के विजय के बाद बनवाया था? किस राज्य को अकबर ने जीता था तब बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो यहाँ घ वाला आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के बाद। तो यह आंसर में जब गुजरात राज्य को जीत लिया था अकबर ने, तब बुलंद दरवाज़ा जाके बनवाया था। अगला है आपका 14 नंबर पे, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? मैं अभी देखिए प्रश्न अच्छा है। दिल्ली का लाल किला कह रहा है किसके बेटे बनवाया था, मतलब वो कौन से राजा थे जिनके बेटे ने बनवाया? अकबर,
शाहजहां, बाबर या जहांगीर। देखिए बेटे का नाम पूछा, किसके बेटे का, किसके बेटे थे जिन्होंने दिल्ली का लाल किला का निर्माण कराया था ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए साथियों तो 14 नंबर में जो आपका घ वाला जो आंसर होगा वो आपका जाके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। कौन थे साथियों? जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। कौन थे? शाहजहां, जिन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो यहाँ बेटे की बात कर रहा है, तो बेटे कौन थे? जहांगीर के बेटे थे। कौन थे? शाहजहां। बनवाया किसने था? शाहजहां। तो यहाँ जो आपका प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा आपका घ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल। कौन सा चित्रकार है? वो मुगल कालीन चित्रकार है। तो कौन सा है जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? किस चित्रकार को कहा जाता है साथियों? अब्दुल समद को, दसवंत को, बेहजाद को या मंसूर को? पूर्व का राफेल जिस चित्रकार को कहा जाता है, इन चारों में से वो हैं आपके बेहजाद। कौन है साथियों? बेहजाद। बेहजाद को भी पूर्व का राफेल कहा जाता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्रश्न भी अच्छे हैं साथियों। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? लाइक और कमेंट जरूर करिए। 25 में से कितना आपका सही होता है? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। बहुत सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर साथ ही प्ले लिस्ट में आप वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था साथ में? तो अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब ना। तो हुमायूं का जो मकबरा बनाने वाले थे वो आपके अकबर हो जाएंगे, क्योंकि अकबर के जो पुत्र थे हुमायूं के जो पुत्र थे वो थे अकबर। तो अकबर ने अपने पिता का क्या बनवाए थे? मकबरा। तो इसलिए का वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न देख के पूछा जाता है। मुगल चित्रकला की बात करें, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साथ में। तो देखिए चित्रकला का पूछ रहा है, तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग पूछ रहा है। किसका? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? तो 17 नंबर देखिए अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में या औरंगजेब के समय में। तो 17 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो जब चित्रकला की बात आए तो आप यहाँ लगाएंगे, चित्रकला का स्वर्ण युग की बात आएगा तो जहांगीर के समय में लगाएंगे। लेकिन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे तो आप वहाँ पे तब शाहजहां लगाएंगे। साहित्य का स्वर्ण युग पूछे तो आप वहाँ अकबर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चित्रकला का स्वर्ण युग पूछे तो आप जहांगीर लगाएंगे, जो यहाँ प्रश्न के अनुसार आपका यहाँ सही आंसर है। लेकिन जब आपका स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण युग पूछे तो आप शाहजहां लगाएंगे, और लेकिन जब साहित्य के हिसाब से पूछे तब आप अकबर लगाएंगे। लेकिन पूर्ण रूप से जैसे चित्रकला, साहित्य, स्थापत्य सब के लिए पूछे तो स्वर्ण युग कौन सा था? तो आपका शाहजहां का समय स्वर्ण युग हो गया। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार ग वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? कह रहे हैं कि कौन सा शासक था जिसने चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर ना। तो प्रोत्साहन की बात आता है तो कौन सा कलाकार था जिसने चित्रकला को सबसे पहले प्रोत्साहन दिया था ना? तो यहाँ पर तो बाबर जो होंगे आपके बिल्कुल कट जाएंगे साथ में। ठीक है ना। औरंगजेब जो था ये भी चित्रकला में रुचि नहीं रखता था, चित्रकला का भी विरोधी था औरंगजेब भी। लेकिन अगर यहाँ जहांगीर और अकबर की बात करते हैं तो जहांगीर भी चित्रकला पर ध्यान दिया था और अकबर भी ध्यान दिया था। लेकिन अगर सबसे पहले प्रोत्साहित करने की बात आएगी तो यहाँ पे अकबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? अकबर, क्योंकि पहले अकबर आए उसके बाद जहांगीर आते हैं। तो अकबर के लड़के जहांगीर है तो अकबर पहले चित्रकला को प्रोत्साहित कर चुका था, आगे बढ़ाते तो जहांगीर उसको और आगे विकसित किया। अगला है आपका, मुगल चित्रकला विकसित हुई। देखिए अब देखिए प्रश्न थोड़ा मोड़ ले रहा है। मुगल चित्रकला विकसित हुई कह रहा है ना। औरंगजेब के समय में इसका विकास हुआ था ना, या हुमायूं के समय में, या जहांगीर के समय में, या बाबर के समय में। तो 19 नंबर पे देखेंगे साथियों, तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा आप देखें करवट ली है, प्रश्न थोड़ा चेंज हो रहा है, आप भी भटक रहे होंगे ना। भटकने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अगला ऑप्शन है ही नहीं। तो मुगल चित्रकला विकसित हुई किसके समय साथियों? औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, बाबर। अब यहीं अकबर, बाबर की जगह अकबर दिया जाता तो आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन बनते। तो इसलिए यहाँ पे
अकबर न देकर यहाँ पे दिया है जहांगीर। तो विकास की बात हुआ न विकसित की बात होती है। अगले प्रश्न में क्या पूछा था, प्रोत्साहन न प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित किए थे कौन, अकबर, और जहांगीर किए थे उसको पूर्ण आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको विकसित किए थे कौन, जहांगीर। तो इसलिए साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा हो जाएगा जहांगीर है। तो विकसित की बात आई तो जहांगीर, प्रोत्साहित की बात आएगी तो अकबर। तो अकबर यहाँ नहीं है, तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ संबंधित से हट रहा है। तो इसलिए आप लोग यहाँ सही आंसर पे आ जाएंगे, जहांगीर विकसित किया था जहांगीर, प्रोत्साहित किए थे अकबर जी। अगला है आपका, भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई। कह रहा है कि भारत में जो मुगल चित्रकला थी किसके समय में प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई ना, बाबर के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, या हुमायूं के समय में। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न साथी में ये भी है। तो देखिए कह रहा है कि भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई थी ना। तो प्रारंभ हुई थी, तो प्रारंभ अगर शुरुआत करने की बात की जाए साथियों, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा है, क्योंकि जब चित्रकला की शुरुआत करने की बात आती है तो सबको सफ़ेद जो फाका था कबूतर, तो उसके पंख को काट कर चित्रकारी करने का काम तो हुमायूं ने सबसे पहले किया था ना। लेकिन हुमायूं बस वही एक दो ही चित्र का काम किया था, तो इसलिए प्रारंभ से भी इनको हटाया जा रहा है। प्रारंभ की उपाधि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग, प्रारंभ, शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ अकबर से ही माना जाएगा। किससे माना जाएगा साथियों, अकबर से माना जाएगा, क्योंकि हुमायूं ज़्यादा चित्रकारी के लिए ध्यान नहीं दिए थे। वही कबूतर फाखा से समय कुछ चित्र इनके देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो उनके बाद, हुमायूं के बाद जो उनका लड़का है, एक चित्रकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम शुरू किया था, मेहनत किया था, चित्रकला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, यह स्टार्ट किया। तो इसलिए यहाँ पे अकबर आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार है। ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों। मीर सैयद अली पूछ रहा है किसका दरबारी चित्रकार था, और वो भी मुख्य चित्रकार है मीर सैयद अली। हुमायूं का, शाहजहां का, जहांगीर का, या अकबर का। तो 21 नंबर पे देखिए, तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो मीर सैयद अली जो थे साथियों, ये जो चित्रकार थे ये अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं, मीर सैयद अली जी। अगला है आपका, सबिहा चित्रों को किसके समय महत्व मिला। यानी जो सबिहा चित्र हैं किसके समय इनको महत्व मिला था, औरंगजेब के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, या शाहजहां के समय में। तो सबिहा चित्र किसने बनवाया था साथियों, महत्व की बात है तो किसने इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। तो 22 नंबर पर देखेंगे साथियों, तो सबिहा यानी व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट चित्र को महत्व किस राजा के समय में सबसे पहले मिला था। तो अकबर के समय में सबसे पहले महत्व मिला था। अगला है आपका, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था। कह रहा है कि अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। दो राजा की बात करें, अकबर और प्लस जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव था। पशुपक्षी, भवन, प्राकृतिक, या सबिहा। अकबर और जहांगीर के समय तो 23 नंबर पर देखें साथ में, तो 23 नंबर का जो यहाँ राइट आंसर होगा साथ में, अकबर और जहांगीर के समय में सबिहा चित्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अभी अकबर जो था भी व्यक्ति चित्र के लिए शौकीन था और जहांगीर भी व्यक्ति चित्र सबिहा के लिए शौकीन था। तो इसलिए उनके काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव देखने को पड़ेगा, तो सबिहा चित्र मतलब दोनों के समय में। तो इसलिए घ वाला आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, सबिहा किसे कहा जाता है साथ में। तो देखिए कुछ लोग सबिहा बार बार आ रहा तो नहीं समझ पाएंगे सबिहा क्या है। जब नए सब्सक्राइबर होंगे साथ में, नए मित्र भाई बहन होंगे, तो सबिहा देखिए रंगोली को कहते हैं, म्यूरल को कहते हैं, पोर्ट्रेट को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चलते हैं देखते हैं सबिहा किसे कहा जाता है। तो सबिहा साथियों जो होता है पोर्ट्रेट को यहाँ कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पोर्ट्रेट को। पोर्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, मतलब जैसे व्यक्ति चित्र, किसी का हूबहू व्यक्ति चित्र बनाना। जैसे अकबर है तो अकबर का चित्र बनाना, जहांगीर है तो जहांगीर का चित्र बनाना ना। तो इसी को सबिहा कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं, या व्यक्ति चित्र कहा जाता है, मुखौटा।
अपना मुख बनाना या उसका शरीर बनाने से मुख से संबंधित पूरा शरीर बनाए, तो इसी को सब है व्यंग्य चित्र कहा है। अगला है आपका प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ। तो ये आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथ में, प्राकृतिक चित्रण की बात कर रहा है किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था, किसके समय में। तो हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में या अकबर के समय में। तो प्राकृतिक चित्रण में जैसे पशु पक्षी ये सब फूल ये सब आएंगे, साथ ही नदी तालाब, इसका चित्रण सबसे ज़्यादा किसके समय में होता है। तो 25 नंबर पे देखेंगे साथ में, तो 25 नंबर का जो आपका क्वेश्चन सही होगा इन चारों में से हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर में वो होंगे आपके जहांगीर जी। जहांगीर जो है पशु पक्षी पुष्प नदी तालाब आदि का चित्र बहुत अच्छे तरीके से कराता था, तो इसलिए प्राकृतिक चित्रण का इसे चितेरा भी कहा जाता है, राजकुमार या राजा भी कह सकते हैं, जो था वो जहांगीर था जिसने करवाया था। तो ये रहे साथियों आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिए। साथियों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सबसे गंदी बात है, हमको पता नहीं चलता कि आप लोगों की तैयारी कैसे प्रकार से कैसे हो रही है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।